वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। तो मैंने आपका स्क्यूनेस का चैप्टर खत्म कर दिया है, फिनिश हो चुका है वो चैप्टर। अब लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो मैं आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, ताकि आपको उन फॉर्मूलों को याद करने में आसानी हो और आपको इधर से उधर भटकना ना पड़े। ओके, सो मैंने आज इस चैप्टर की जो स्क्यूनेस, वैसे तो स्क्यूनेस में कोई ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, क्योंकि वही मीडियन का फॉर्मूला, वही क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगेगा, वही एसडी का फॉर्मूला लगेगा जो आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, और मैंने उसके फॉर्मूले भी लिखवा दिए हैं। इस चैप्टर में बस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक अलग से फॉर्मूला है, वो बताऊंगी मैं आपको। तो इससे पहले जो एब्सोल्यूट जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक है, अगर सिर्फ स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए आता है एब्सोल्यूट में, तो वहां पे कार्ल पियर्सन जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, अगर मोड है वहां पे, ठीक है, और अगर मीडियन है तो वहां पे 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन का लगता है। ओके, फिर उसके बाद अगर बाउले का मेथड आता है वहां पे, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2M लगता है। ओके, इसी तरीके से मतलब ऐसे इस चीज को मानिए कि यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम लगता है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में लगता है वही आपको एब्सोल्यूट में लगता है, लेकिन अंतर क्या होता है, जैसे अपॉन में जो एसजी होता है और इसमें अपॉन में जो Q3 माइनस Q1 होता है, बस वो वाला फॉर्मूला, वो चीज नहीं लगेगी, बाकी जो ऊपर और ऊपर वाला होता है ना, वो फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब इसके बाद जो रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस या कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्यूनेस होता है, मोस्टली ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ही पूछा जाता है। ये बहुत ही कम पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा वैसे इसे आप एग्जाम में जाने से पहले, लेकिन ऑलमोस्ट ये ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन होता है इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको उससे पहले बताया है कि जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है उसे हम जे से प्रेजेंट करते हैं कार्ल पियर्सन में, और बाउले में जे क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर मोड यूज होता है, अगर मोड निकालते हो तो मीन माइनस मोड अपॉन एस जे लगता है, और अगर मीडियन का यूज करते हो तो 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन और अपॉन एस जी लगता है। ओके, अब बाउली का जो मेथड होता है उसमें जे क्यू, ठीक है, और Q3 प्लस Q1 माइनस 2M और अपॉन में Q3 माइनस Q1 लगता है फॉर्मूला ये। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो आप इन फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, और उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, कि कोरिलेशन क्या होता है, और कोरिलेशन का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, लॉन्ग में पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है वो, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो उससे एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है एक। ओके, सो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।